मतलब कम से कम 100 जॉब्स अप्लाई करता था मैं हर रोज, इतनी सारी जॉब्स पूरे यूके में कहीं पर भी अप्लाई करता था। बट और मैंने स्टार्ट किया था फील्ड ऑडिट से, तो वो मेरी पहली जॉब थी उस कंपनी में। तो मतलब मुझे इतना तक भी नहीं पता था कि किसी घर को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो यार अभी हम लोग यहाँ पे पार्क में वॉक करने के लिए आए थे और हम लोग ना ऐसे थोड़े कुछ अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि 10 साल हो गए हैं अभी को यहाँ पर आए हुए, मतलब यूके में आए हुए एज अ स्टूडेंट। अभी आई थी 10 ईयर्स। हाँ। तो 10 ईयर्स हो चुके हैं। तो मैंने सोचा यार अभी से हम बाकी लोगों से इंटरव्यू करते हैं, अभी से इंटरव्यू करते हैं आज कि यार उसको क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, चैलेंजेस आए, स्ट्रगल्स आए, क्या क्या हैप्पी मोमेंट्स थे और कैसे फैमिली को सपोर्ट किया और क्या क्या चीज़ें हुई पूरे 10 सालों में, और उसके बाद इज इट रियली वर्थ इट। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी का एक्सपीरियंस है ना वो आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज अभी से इंटरव्यू करते हैं। तो स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करते रेडी हैं। हो? हाँ, मैं तो रेडी हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत यूज़फुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो अभी आए हैं या फिर 2-3 साल हो गए हैं और बहुत कंफ्यूज है कि यहाँ पे रहना चाहिए या वापस जाना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है स्टार्टिंग के जो आई थिंक फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं ना, यू आर ऑलवेज कंफ्यूज कि यहाँ रहना है या वापस जाना है। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ और आगे आगे देखते हैं। आई थिंक मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी इमोशनल होने वाली है। इमोशनल होने वाली है और लंबी भी हो सकती है। हाँ। तो दिल थाम के बैठिए और अपना चाय कॉफी वगैरह बना के ले आओ, आराम से लंबी वीडियो होने वाली है। तो आज अभी से बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करें फिर ब्लॉग? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। 10 साल हो गए। आई कांट बिलीव कि 10 इयर्स कहाँ गए। मैं एक छोटी सी बच्ची आई थी यहाँ पे। आई वॉज 21, 22nd बर्थडे भी मेरा यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था और इस बात को 10 साल हो चुके हैं यार। मैं इतनी नाइव और बुद्धू सा बच्चा थी एंड व्हेन आई लुक बैक आई हैव लर्न सो मच इन दीज 10 इयर्स। और मैंने जो अपनी स्टार्टिंग की जर्नी है ना वो अच्छे से एक डिटेल वीडियो बना रखी है। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई थी 2013 में। उस टाइम पे PSW नहीं होता था, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल थी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबको अपनी स्ट्रगल बड़ी लगती है। सबसे पहली बात, सबको लगता है कि आज जो मेरे साथ स्ट्रगल हो रही है ना वो सबसे बड़ी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यार मेरी स्ट्रगल बहुत बड़ी थी। मेरी स्ट्रगल डिफरेंट थी क्योंकि तब PSW नहीं था बिल्कुल भी और मेरे पास सिर्फ 16 महीने का वीज़ा था जिसमें मुझे फिगर आउट करना था कि पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी लेनी है, स्पॉन्सरशिप भी लेनी है और सब कुछ फिगर आउट करना है दुनिया में और कुछ करना है। तो वो चीज़ आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल रही। बट एक बार जब वो स्ट्रगल सॉर्ट आउट हो गई तो मैं कहूँगी कि हाँ फिर नॉर्मल डे टू डे वाली स्ट्रगल्स आती थी। यू लर्न अ लॉट। उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। बट स्टार्टिंग की यही थी, पढ़ाई करी और 16 महीने का वीज़ा था। किसी तरह एक जॉब ली जो 2 महीने की टेम्परेरी जॉब थी और उसको मैंने कैसे परमानेंट जॉब में कन्वर्ट किया। अपनी हार्डवर्क, मेहनत और कॉन्टैक्ट्स वगैरह बना के किसी तरह मैंने स्पॉन्सरशिप ली। आज की डेट में तो यार बहुत सारी कंपनीज के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो आई थिंक अभी जो आ रहे हैं डेफिनेटली कंपटीशन ज़्यादा है। उस टाइम पे कंपटीशन कम था लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ थी ना वो भी कम थी। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन के, आप यहाँ पे आए, आपने पढ़ाई करी और यहाँ पे जॉब ढूंढी आपने। लेकिन मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे आए तो सीधा इंडिया से, मुझे याद है हम तब भी हम लोग डेट कर रहे थे तब से। तो मुझे याद है आपने फर्स्ट फ्लाइट ली थी इंटरनेशनल और सीधा वो लंदन में लैंड करी थी। और मैं घर पे बैठे बैठे फैसिनेट हो रहा था, यार अभी ने सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट लिया और सीधा लंदन में लैंड करेगी अभी। और वहाँ पे मतलब फर्स्ट डे आपको कैसा था यहाँ पे आके, इंडिया से सीधा यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस? और फर्स्टली आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पे आने के बाद? आई वुड से अब मुझे याद कर रही हूँ मैं कैसा फर्स्ट डे रहा था। मुझे बस ये याद है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मेरे को एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था एंड ही वाज लाइक यार ये लड़की चली ना जाए कहीं हाथ से। ये सोच रहे थे नहीं, क्या? ये तो सोच रहा था, बट मैं सबसे ज्यादा पता क्यों परेशान था, क्योंकि पूरी रात हो गई थी, इसने कोई मैसेज नहीं किया था फ्लाइट लैंड होने के बाद। क्योंकि ऑब्वियसली यार नई कंट्री में आ रही है तो नई कंट्री में एक नंबर जो होता है, नया नंबर लेना होता है, या इंटरनेट नहीं होगा, 2013 की बात है तो नहीं हो पा रहा होगा। बट मैं वहाँ पे पूरी रात परेशान रहा कि भाई अभी तक मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया, लैंड कब की कर गई है फ्लाइट।
पूरी रात निकल गई, सो नहीं पाया मैं और सुबह जाके फिर इससे बात हो पाई। तो ये मेरा चैलेंज था। आप अपना बताओ। मैं ये बोलूँगी कि मेरा फर्स्ट डे वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग। जैसे ही मैं लैंड हुई थी ना, मुझे याद है मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ही परसेप्शन थी कि जो यूके होने वाला है इंडिया से कितना ही अलग होगा, यहाँ पे पता नहीं कौन सी अलग अलग चीज़ें दुनिया की देखने को मिलेगी। बट हाँ ठीक है, बहुत ही एक्साइटेड थी मैं। फर्स्ट डे मेरी रात की फ्लाइट थी, तो रात में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा था। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मामा के घर पे रही थी, तो मुझे वो भी आउट ऑफ प्लेस वाला चीज़ भी नहीं लगी थी। वो जो चीज़ें थी ना, जो लोग आते ही एक्सपीरियंस करते हैं, वो मैंने धीरे धीरे एक्सपीरियंस करी, बट मैंने एक्सपीरियंस करी। मैं इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड और पैम्पर्ड चाइल्ड थी कि भाई जिसके मुंह से जो निकला वो मिल जाता था, और कोई लेने आ रहा है, छोड़ने जा रहा है। आई नेवर हैड टू वरी अबाउट कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और मुझे आगे लाइफ में पैसे भी कमाने हैं और ये सब भी करना है। आई थिंक ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी। एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने यहाँ आते ही फेस किया था वो था इंग्लिश स्पीकिंग। सो जस्ट लाइक एनी अदर प्रैक्टिकल स्किल लाइक ड्राइविंग एंड स्विमिंग, जो कि आप क्लास में बैठ के नहीं सीख सकते, इंग्लिश भी वैसी ही है। आप सिर्फ बुक्स रीड करके या मूवीज देख के आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। सो यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश स्पीकर्स और लोग जिनके साथ आप एवरीडे बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्वियसली यार आप कॉन्शियस फील करते होगे, बट कैमली कैन हेल्प यू आउट विद दैट। कैमली इज वन प्लेटफॉर्म विच हैज बीन हेल्पिंग पीपल अचीव देयर ड्रीम्स, और उनके पास 21,000 से भी ज्यादा नेटिव ट्यूटर्स है जो कि यूके, यूएस और कनाडा के लोग हैं, जिनके साथ आप एक फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल मैनर में प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एंड कैमली इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच हैज बीन ऑफरिंग 1-to-1 प्राइवेट सेशंस एंड ग्रुप सेशंस। तो मुझे तो लगता है ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। अगर आप एक प्रैक्टिकल स्किल, इंग्लिश बोलना एक प्रैक्टिकल स्किल है और आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो कैमली से बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। और अभी मैं आपको एक लाइव सेशन दिखाती हूँ कि जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कैमली कैसे काम करता है। सो विल हैव अ लाइव सेशन विद वन ऑफ द ट्यूटर्स। It doesn't matter. Whoever comes to Camberley, we can communicate in some way. I'm sure most of the Camberley tutors are experienced. Like myself, I've been a tutor here for 3 years and I love Camberley. I love my students. Camberley is running their biggest discount of the year, तो आप डिस्काउंट कोड GB27 यूज करके ये डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हो। एंड दिस डिस्काउंट कोड इज वैलिड फॉर 2 वीक्स। जो डिस्काउंट कोड और जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप जाके उसको अवेल कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा यार, अभी जो है एक वो टाइम था कि पैम्पर्ड चाइल्ड थी और एक आज का दिन है सारे काम खुद करना, हर चीज संभालना, पूरे घर को मैनेज करना। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ, लेकिन ठीक है अभी पूरा संभालती है। फिर जॉब करना, जॉब के साथ साथ यूट्यूब में भी हेल्प करना, मेरे को घर संभालना, सारी चीज़ें खुद मैनेज करना, साथ में फैमिली को सपोर्ट करना। तो यार ये जो 10 साल में आपकी जर्नी रही है ना, आप क्या थे और अब क्या बन गए हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपके अंदर। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं 2011 में मिला था आपको, और 2011 में जब मैं मिला था तो आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थी आपकी, और आज के टाइम पे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। इतनी तारीफें सुनने की आदत नहीं है मुझे। मुझे बिगाड़ो मत, रोज तारीफें सुनवाऊंगी। नहीं यार, जो सच है वो तो बोलना ही है ना। हाँ, बट आई क्या- हैव टू अग्री कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। आई वॉज वेरी लाइक चाइल्डिश। ऑब्वियसली जब सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो आपको यहाँ पे खुद से चीज़ें करनी पड़ती है। देखो, खुद से करनी पड़ती है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, बट आपने किया। हाँ, ये आपने स्ट्रेस 100% दिया होता आपको। है, ये काफ़ी एक बड़ा स्ट्रगल है। ऑब्वियसली मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मामा के घर पे रही थी जब तक मैंने पढ़ाई करी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। जब तक मैं पढ़ाई करी थी मैं उनके साथ ही रहती थी। उसके बाद बट एक पॉइंट आता है जब आपको मूव आउट करना पड़ता है। तो मेरी जो स्ट्रगल्स है ना वो तब से शुरू हुई जब मैंने वहाँ से मूव आउट किया और मैंने अकेले अपना एक रूम ढूंढा। तो वो एक तो पहले प्रोसेस कि आपको ढूंढना है रेंट पे। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं रेंट पे नहीं मिल पाता, बहुत कॉम्पिटिटिव है। उस टाइम पे ना घर भी बहुत कम बिल्ड हुए थे। इवन लेमिंगटन की अगर मैं बात करूँ तो इतने ज़्यादा न्यू हाउसेस भी बिल्ड नहीं हुए थे। तो जो अकोमोडेशन थी ना उस टाइम पे भी बहुत लिमिटेड थी। मुझे याद है मुझे पूरा 1 महीना लगा था एक रूम सॉर्ट आउट करने के लिए। और वो रूम जब मैंने सॉर्ट आउट किया
तो मुझे 2 महीने बाद पता लगा कि वो जो लड़की थी वो ऑलरेडी इंडिया जाने की प्लानिंग कर रही थी और शी जस्ट वांटेड कोई शॉर्ट टर्म मिल जाए, लेकिन ये बात उसने मुझे नहीं बताई थी। तो मैंने शॉर्ट टर्म, मेरे को पता नहीं था, मैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मूव हुई थी। तो वो मैं मूव हो गई, 2 महीने बाद मुझे पता लगा वो इंडिया जा रही है, फिर मुझे दोबारा एक अकोमोडेशन ढूंढना था। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में आता है, बट वही है कि आपको सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए कि उस टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के बारे में सोचो रादर देन क्रिबिंग अबाउट कि यार यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। यार हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होती है, हर किसी को इन चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ता है। मैं भी गुजरी हूँ, ठीक है। एक जगह मेरे को अब 2 महीने रहने के लिए मिला, फिर मैंने किसी और जगह बार बार ढूंढा, बहुत डिफ़िकल्टी आई। तो इन दी एंड मैं अशोक और नेहा के घर पे मूव हुई थी। हमने काफ़ी बार उनका नाम भी मेंशन किया है कि हम उनके घर पे रहते थे। तो उनका एक स्टूडियो फ्लैट था, जो मैंने कहा यार अब मैं किसी के साथ नहीं रहने वाली, शेयरिंग में नहीं रहने वाली, आई डिसाइडेड दैट। तो मैं स्टूडियो फ्लैट में वहाँ पे अकेले मस्त 1 बेडरूम स्टूडियो फ्लैट में मूव हो गई। तो वहाँ वो वाली लाइफ भी बहुत अच्छी थी एंड दे वर लाइक रियली गुड लैंडलॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा मेरे को इन्वॉल्व रखते थे, कभी अकेलापन इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले जो वो 2 महीने वाली अकोमोडेशन थी, उसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी हुई कि मुझे महक मिल गई, जो मेरी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है। उसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो मतलब मुझे इतना तक भी नहीं पता था कि किसी घर को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। इवन छोटी सी बात है कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कौन से चाहिए होते हैं, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो वो महक थी, मेरे साथ खड़ी थी, कहती डोंट वरी, क्योंकि जो 2 महीने वाली अकोमोडेशन थी उसमें जो लड़की रहती थी उसके पास सारा सामान था, मेरे को इतना ध्यान नहीं देना पड़ा। लेकिन जब मैं स्टूडियो फ्लैट में मूव हुई तो मेरे को सब कुछ खुद करना था। तो वो मैं बोलूँगी कि एक ऐसा पॉइंट था जहाँ मैं बड़ी हो गई एकदम से ओवरनाइट, दैट आई हैड टू थिंक कि इस घर को मैनेज कैसे करना है, सफाइयाँ करनी है, सब कुछ करना है। हम यहाँ पे ना वॉक करने आए हैं, ये वाला पार्क बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। बहुत ही अच्छा पार्क है ये वाला, और ना बड़ा कामनेस है यहाँ पे, पानी भी है, वो बच्चों के झूले भी हैं, हाँ। सब कुछ है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। नहीं ये बढ़िया है जगह, ये वाली सेंट निकोलस पार्क है, हम यहीं पर ही आते हैं हमेशा। तो अब ये तो हो गया आपका एकोमोडेशन वाला फेज, नई लाइफ वाला फेज। अब इसके बाद जॉब वाला फेज क्या था आपका, उसके बारे में बताओ ताकि व्यूअर्स को भी हेल्प मिल पाए जॉब के बारे में। वर्क के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं कि मैंने पढ़ाई क्या की हुई है। तो मैंने इंडिया से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हुई है 4 साल की, जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं था। फिर मुझे था कि मुझे टेक्निकल में नहीं जाना है, तो मैंने यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिजनेस एनालिसिस, और मैं चाहती थी कि मैं एक बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड में चली जाऊँ। लेकिन आई एंडेड अप इन साइबर सिक्योरिटी। आई डोंट नो हाउ व्हाट गॉड प्लान्ड फॉर मी, बट वो एक बाई चांस हो गया कि मैं साइबर सिक्योरिटी में चली गई। और मैंने स्टार्ट किया था फील्ड ऑडिट से। तो वो मेरी पहली जॉब थी उस कंपनी में, 2 महीने की जॉब थी। उन्होंने बोला सिर्फ आपको ये 10% स्टोर्स पे जा के अलग अलग जगह पे, पूरे यूके में हो सकते हैं वो स्टोर्स, और आपको अलग अलग जा के लोगों से वो करना है, इंटरव्यू करना है और रिपोर्ट बना के देनी है। हर एक स्टोर की रिपोर्ट मुझे बना के देनी थी एंड आई वाज लाइक वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। मुझे ना अभी भी याद है, मैं हर रोज़ सुबह उठती थी और पूरा प्लान करती थी कि आज मैंने इस स्टोर पे जाना है और आज के दिन में मैं ये 2-3 स्टोर्स जो आसपास है वो कवर कर सकती हूँ। और मैं मस्त अपना बस पे, ट्रेन पे ऐसे जाती थी, पूरा अपना प्लान बना के, और लोगों से इंटरेक्ट करती थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ पे आके एक तो आप ना घबराते हो कि इंग्लिश में बात कैसे करनी है, एक्सेंट कैसे समझ आएगा, तो वो सब मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा यार मैं कर लूँगी, टेंशन नहीं है। और वो जो इंटरेक्शंस थी, जो बातें मैंने करी जा के फील्ड में, उससे जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, फिर मुझे लगा कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ लोगों की बातें। तो फील्ड ऑडिट से मैंने स्टार्ट ज़रूर किया था, फिर उनको मेरे अंदर पोटेंशियल लगा तो दे ऑफर्ड मी लाइक अ प्रॉपर जॉब। तो मैंने कंप्लायंस एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट किया था, फिर देन आई बिकेम एन एनालिस्ट, और उसके बाद मेरे को उन्होंने स्पॉन्सरशिप भी अल्टीमेटली उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। एंड बस यही है कि सीखते मैंने ये काम ऑन द जॉब सीखा। इतनी मैं पढ़ाई करती थी, रिसर्च करती थी। तो मैं यही एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, कभी उसको जाने मत दो,
और खुद इतनी मेहनत करो कि आप सामने वाला बंदा कहे यार ये बहुत हार्ड वर्किंग है एंड दिस पर्सन कैन डू इट एंड वी कांट लेट देम गो। एक वो दिन है जब हम पहली वीडियो बनाने आए थे, हमसे बोला भी नहीं जा रहा था, आज देख लो कैसे फटर फटर बात कर रही है ये कैमरे पे। देख रहे हो विनोद? देख रहे हो विनोद? ये तो फेज था आपका, चलो स्ट्रगल वाला फेज हो गया, उसके बाद आपका जॉब वाला फेज हो गया। अब फेज आता है हमारी लाइफ में जब हमने व्हेन वी गॉट मैरिड, और ये तब वहाँ अशोक एंड नेहा के घर पे रह रही थी। तो हम व्हेन वी गॉट मैरिड इन इंडिया एंड देन आई केम हियर बिकॉज मैं भी जर्मनी में था, और जर्मनी में था तो मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि यार मुझे पूरी लाइफ ना जर्मनी में नहीं रहना या यूरोपियन कंट्री में नहीं रहना, क्योंकि आई डेंट फील लाइक अ होम। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे वो फील लाइक होम वाली फीलिंग वहाँ नहीं आई। मैं बीच बीच में यूके आता रहा था, तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता था, यहाँ पे आना। बीच में यूके आता था मेरे से मिलने। हाँ, अभी से मिलने तो अच्छा लगता था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसकी जॉब यहाँ लगी हुई है और ऑलरेडी ये स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे है, तो वो टाइम को हम, अगर ये मूव होती है जर्मनी तो वो सारा टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि यहीं पर ही करियर सेटल करते हैं अपना। फिर मैं यहाँ पे आया, मुझे याद है 1 महीना मैंने हर रोज मतलब कम से कम 100 जॉब्स अप्लाई करता था मैं हर रोज। इतनी सारी जॉब्स पूरे यूके में कहीं पर भी अप्लाई करता था, बट लकीली मेरे को अपने घर से आई थिंक 40-45 मिनट्स ड्राइव पे मिल गई थी जॉब। 1 महीने बाद मिली थी, बट मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि यार मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। मतलब क्वालिफिकेशन है, CCNA सर्टिफिकेशन भी की हुई है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही। और ये है बात 2017 की बात है। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। आज के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये वो फेज़ था जब हम शादी करने के बाद यूके में मूव हुए थे, और उसके बाद आई थिंक हम कितने टाइम पे रहे थे वहाँ पे, अशोक एंड नेहा के वहाँ पे आई थिंक 7-8 मंथ्स शायद रहे होंगे वहाँ पे हम। तब तक हम स्टार्ट कर दिया था हमने सेविंग वगैरह, और हमें पता नहीं था कि हेल्प टू बाय करके भी स्कीम होती है। फिर हमें पता चला हेल्प टू बाय स्कीम है, देन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर होम, और हमें पास में ही घर भी मिल गया था। और हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी घर के बारे में। उस टाइम पे जो हमें 4-5 घर हमने देखे डिफरेंट बिल्डर्स के, न्यू बिल्ड हाउस हमें एक पसंद आ गया था, और वही हमने फाइल कर दिया, क्योंकि हम लोग तो इसमें भी शौक थे कि यार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा घर हमारी सैलरी पे अफोर्ड। क्योंकि फर्स्ट होम आप खरीदते हो तो आपको डाउट होता है ना, और कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं थे इतने सारे बताने वाले। तो हम लोगों ने सोचा चलो ट्राई करते हैं, और जब हमारी मॉर्गेज ऑफर हमें आया तो हम बहुत ज़्यादा खुश, और हमने कहा यार चलो अब अपना घर हो जाएगा। अब अपना घर बिल्कुल वो होता है ना, ब्लैंक पिक्चर आपको मिलती है न्यू बिल्ड हाउस, तो आप अपने तरीके से सजाते हो। तो हमने पूरा घर अपने तरीके से सजाया। तो वो हमारा वो वाला फेज था जब हम यहाँ पे मतलब शादी के बाद आए, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी लाइफ हमने सेटल करी। तो वो जो फेज था ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फिर देन वी बॉट आवर हाउस, और अभी हमने पहले गौरव के पेरेंट्स यहाँ पे आए, फिर मेरे पेरेंट्स आए, मेरा भाई आया, गौरव का भाई आया। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार हम लोग यहाँ थे, हमने मेहनत करी, तो वी वर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो जो इनिशियल स्ट्रगल होती है ना वो सबके साथ होती है, और एक बार आप उस स्ट्रगल को पार कर लेते हो ना, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लाइफ में कर पाते हो। हमने जो वो मोमेंट्स जिए हैं ना जब गौरव के पेरेंट्स आए थे पहली बार, वो मैं भूल नहीं सकती। इतने ज़्यादा अमेजिंग मोमेंट्स थे। फिर मेरे पेरेंट्स आए, हमने उनको सारा पूरा यूके घुमाया। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरी इस 10 सालों की जर्नी में। स्टार्टिंग में यार जो मिड काउंटीज़ जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मिले मुझे, मतलब ब्रिटिशर्स से लेके यहाँ के जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडियंस थे। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लोज़ फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत अच्छा गाइडेंस दी। मुझे ऐसे लगता है कि जो डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अप्रिशिएट करें कि बहुत अकोमोडेटिंग होते हैं लोग, आपकी हेल्प करते हैं विदाउट थिंकिंग कि मेरे को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिला। तो मिड काउंटीज़ के मेरे बहुत सारे अभी भी जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टच में हैं। उसी के साथ साथ मैंने महक को मेंशन किया, उसकी फैमिली ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर गौरव मिला, गौरव इधर आ गया था। तो ये आपने पूरी अपनी 10 साल की जर्नी बताई है, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम योर जर्नी। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आपने ये सब कुछ अचीव किया है। नाउ आई वांट टू आस्क, इज इट रियली वर्थ इट कि वहाँ पर मतलब सब कुछ सेटल होता है लोगों का अपनी होम कंट्री में, सब कुछ छोड़ के आना इस कंट्री में, दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करना, तो ये सब वर्थ है? आपको क्या लगता है कि वर्थ है यहाँ पे आना? मैं तो यही बोलूँगी कि फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। यहाँ पे आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, अच्छी हवा, पानी, खाना पीना बिना मिलावट का। आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मैं उठा के खा रही हूँ तो इसमें मिलावट नहीं होगी। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट किए जाएंगे। यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
और ये सब चीज़ों की वजह से ही ये कंट्री जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसी आई थिंक यही वन ऑफ द मेन रीजंस होता है जो लोग जो है मूव आउट होते हैं अपनी होम कंट्री से यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, यूएस हो। तो यही कुछ मेन रीजंस होते हैं। तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगी कि वर्थ इट है इन दी एंड। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इंडिया में होती उस टाइम 10 साल पहले, जब मेरी जॉब इतनी ज़्यादा खास नहीं लगती, इतने पैसे मैं नहीं कमा पाती और शायद अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती जो अभी मैंने पिछले 10 सालों में अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। और फिर गौरव ने भी यहाँ पे आके अपनी फैमिली को आगे सपोर्ट किया, इतना शायद हम नहीं कर पाते 10 सालों में इंडिया में रह के। अब चीज़ें डिफरेंट है, अब लोगों की सैलरीज बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आप उस सिचुएशन में हो कि आपकी सैलरी इंडिया में बहुत अच्छी है और यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं फील होता, देन आई वुड अग्री कि हाँ, हो सकता है कि आप यहाँ पे ना आना चाहो। लेकिन मैं जब उस सिचुएशन में थी तो मेरे हिसाब से इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। तो यार बढ़िया रहा और बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो होपफुली आपको इस वीडियो को देख के एटलीस्ट ये आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो जर्नी है वो आगे की कैसे होने वाली है। जो हमने जी है यहाँ पे, मतलब अभी ने 10 साल जी है, मुझे भी यहाँ पे 2017 से 2023 हो गया, मतलब 7-8 साल होने वाले हैं। तो इतना सालों में मुझे भी लगता है कि वर्थ इट है और जो भी अभी ने बताया वो सब कुछ सही है एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। तो होपफुली आपको इस वीडियो से मज़ा आया होगा देख के और आपको हेल्प मिली होगी, थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन भी मिली होगी। और कोई भी डाउट्स हो आपके, ऑब्वियसली यार there is always a conflict of interest, so there is always different understanding, different point of view। तो जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कमेंट्स है, फीडबैक्स है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हम भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हो। तो यार एंड में अभी तक की आप लोगों की जर्नी कैसी रही, आप लोगों का एक्सपीरियंस यूके में कैसा रहा। तो ये था मेरा पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस। बहुत शॉर्ट में था, बहुत सारी लंबी स्टोरीज है जो हम बहुत कवर डिटेल नहीं करेंगे कर तो पाते। बट मैंने सोचा कि जो मेन चीजें हैं, मेन चीज़ें जो मैंने यहाँ सीखी है, एक्सपीरियंसेस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।